नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अरविंद मलिक फैक्ट्स में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे लगभग पिछले 18 साल से अनुदेशक पद पर कार्यरत हैं। वह बच्चों का बेहतर भविष्य वेल्डिंग व्यवसाय में बना रहे हैं। तो आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि वेल्डिंग में बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है, वह अपना बेहतर जीवन कैसे बना सकते हैं। तो स्वागत है नसीब जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मैं नसीब सब्रवाल वेल्डर इंस्ट्रक्टर ITI नरेला में हूँ और आज हम वेल्डिंग के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। जैसा अरविंद सर ने अभी बताया है, तो वेल्डिंग के बारे में ही मैं आपके सामने वो तमाम तथ्य रखूंगा। तो नसीब जी, जैसा कि आप देखते हैं कि स्किल इंडिया का एक माहौल बना हुआ है और हमारे जैसे सूर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्किल इंडिया में काफी योगदान दिया है जी। तो वेल्डिंग व्यवसाय में बच्चे कैसे अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, तो इस बारे में आप इनको जरूर बताएं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी स्किल इंडिया के माध्यम से हमारी युवा जनरेशन को, युवा पीढ़ी को ITI का स्वप्न दिखाकर उसको साकार करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। वो अक्सर कहते हैं कि हमारे देश में IIT वालों की जरूरत कम है, बल्कि ITI वालों की जरूरत ज्यादा है। तो इसकी प्रेरणा हम विदेशों से भी लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जितने भी विकसित देश और भी हैं, वहां पर ITI वालों का बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव है। उनको अच्छी जॉब्स प्रोवाइड होती हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज का जो युग है वो स्किल का युग है। बगैर स्किल के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्किल को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो वेल्डिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें रोजगार की तमाम जो है संभावनाएं हैं। हम विश्व लेवल की बात करें, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, तो कोई भी देश आज अछूता नहीं है वेल्डिंग से। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां वेल्डिंग व्यवसाय नहीं पहुंचा है या वेल्डिंग का कार्य नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले काफी समय से देखने में आया है, धरती में पर ही नहीं, आसमान से लेकर समुद्र की गहराइयों तक वेल्डिंग की आवश्यकता रहती है। जनरली लोग देखते हैं कि वेल्डिंग में एक चमक उठती है, लोग वेल्डिंग करते हैं और आंखों पर प्रभाव डालती है। क्या आप इसके विषय में बता सकते हैं, क्या वेल्डिंग वहीं तक सीमित है या इससे भी कहीं बाहर है? जी नहीं, ये एक्चुअली एक भ्रम फैला हुआ है आज तक। वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वेल्डिंग से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। तो वो किरणों से कई बार शुरुआती दौर में हमें लाइट लगने की समस्या आ जाती है, जिसको हम आर्क आई के नाम से जानते हैं। उसमें आंखों से पानी गिरता है और कुछ समय के लिए आंखें दर्द करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आज हम अंडर वाटर वेल्डिंग की बात करें, पानी के नीचे, जैसे आपने बताया कि पानी के नीचे भी वेल्डिंग होती है, और हम हमारी जो है अंतरिक्ष में भी हम पहुंचे हैं, अंतरिक्ष में भी वेल्डिंग होती है। जितने चंद्रयान है, मंगलयान है, या जितने भी अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए चीजें भेजी जाती हैं, उनका निर्माण वेल्डिंग के बगैर बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आज हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट मुंबई से लेकर दुबई तक अंडर वाटर ट्रेन का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तो लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक जल्द ही इस पर कार्य शुरू होगा। तो हम समुद्र के नीचे से ट्रैक को बिछाने के बाद जो है वहां से रेल गुजारी जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि वेल्डिंग खाली कितने तरह की वेल्डिंग्स होती हैं, हमें ये जानकारी नहीं है। हम बेसिकली जो हमारे घर में दरवाजे बनते हैं या खिड़कियां बनती हैं, सड़कों पर देखते हैं जो दुकानें हैं, हम केवल उनसे ही परिचित हैं। आप अन्य तरह की वेल्डिंग से हमें परिचय दिलाएं, ताकि जो युवा है वो जान सकें कि इसके अलावा भी वेल्डिंग काफी स्कोप्स हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेल्डिंग जो बेसिक वेल्डिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। जैसे आपने बताया, हम घरों में देखते हैं, बाहर देखते हैं। जैसे हमने आज तक आर्क वेल्डिंग को देखा होता है, या फिर गैस वेल्डिंग को लोगों को सड़कों पे, दुकानों पे करते हुए देखा होता है। क्या होता है कि बेसिक वेल्डिंग है ये, उसके अलावा एडवांस वेल्डिंग की भी कुछ विधियां हैं जो स्पेशल कामों के लिए बनाई जाती है। जैसे हमारी टिक वेल्डिंग है, GTAW जिसको हम कहते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से जिसको हम जानते हैं, या फिर CO2 वेल्डिंग है, ठीक है, हमारी थर्मिट वेल्डिंग है, घर्षण वेल्डिंग है। तो बहुत प्रकार की वेल्डिंग विधियां हैं। हमारी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है, ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। तो बहुत प्रकार की आधुनिक विधियां भी है जिनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए करते हैं। असल में क्या होता है कि जब हम धातुओं को जोड़ने की बात आती है तो धातुओं के गुण अलग अलग होते हैं।
तो वो एक चीज से तो वेल्ड नहीं हो सकते, हमें उसी प्रकार की फिलर रॉड लेनी पड़ेगी या इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। तो उस चीज को देखते हुए हम वेल्डिंग विधि का भी चयन करते हैं। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन हो गया है आजकल हर चीज का, जैसे जी कि बिल्कुल। आप टिक वेल्डिंग को देखते हैं, आप मैग्नीशियम को वेल्ड करना है, टाइटेनियम को वेल्ड करना है, एल्यूमिनियम को वेल्ड करना है या स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करना है, तो उनके लिए ये एक प्रभावी विधि है टिक वेल्डिंग। ठीक है, अगर आपको बेसिकली लोहे को वेल्ड करना है, जिसको माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं, तो हम उसको आर्क वेल्डिंग से भी कर सकते हैं। अब प्लेटें अलग अलग टाइप की आती हैं, कोई थिन मेटल होते हैं, कोई हैवी मेटल होते हैं जिनकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो सभी पर हम एक ही प्रकार की वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग विधियों का चयन करना पड़ेगा। जी, जैसा कि काफी पिछले एक दशक से देखते आ रहे हैं कि स्टील का प्रभाव काफी बढ़ चुका है। पहले हम देखते थे कि आयरन होता था, सिंपली आयरन की चीजें बनती थी। आजकल तो स्टील के भी दरवाजे बनते हैं, स्टील की ट्रेन्स में भी देखेंगे आप, जो लेटेस्ट ट्रेन्स आ रही हैं, जो कोच बनाए जा रहे हैं, वो भी काफी स्टील ने अपनी चमक बिखेरी है उनमें भी। तो क्या स्टील में अलग से वेल्डिंग होती है, कोई विधि है? जी, क्या होता है कि जैसे पहले हम जो है हमारी फोर्ज वेल्डिंग होती थी, फोर्ज में भट्टियों में लोहे को तापित किया जाता था और वायु की अनुपस्थिति में ये सब किया जाता था, और वायु की अनुपस्थिति में होने के बाद जो है उसको लाल तप्त गर्म करके हथौड़े की सहायता से कोई एक निश्चित आकार दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे वेल्डिंग प्रौद्योगिकी में विकास होते जा रहे हैं, वो तमाम चीजों में भी बदलाव आ रहे हैं। इसी प्रकार मेटल में ऐसे मेटल खोजे जा रहे हैं, जैसे आपने बताया लोहे के बारे में, तो लोहे के ऊपर जंग लग जाता था, परंतु स्टेनलेस स्टील के ऊपर जंग नहीं लगता है, वो लंबे समय तक जो है उसकी चमक बरकरार रहती है। तो यही कारण है कि आज दरवाजों में आप देखें, घरों में देखें, दरवाजों स्टेनलेस स्टील के लोग बनवाते हैं। ट्रेनों में आपने बताया कि ट्रेनों में भी वो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। स्टेशनों पे आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के बेंच वगैरह पब्लिक के बैठने के लिए जो लगाए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील में आ गए। डस्टबिन भी स्टील के आ चुके हैं, ताकि जो भी उसमें डालते हैं रॉ मटेरियल, उनका केमिकल प्रभाव उनको ज्यादा ना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि उसको बार बार रीपेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपका वो पेंटिंग का पेंट टिकता भी नहीं है, वो बच जाती है। जी सर, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या जो सामान्य वेल्डिंग होती हैं और जो स्टील पे वेल्डिंग करते हैं, वो क्या एक ही है या अलग वेल्डिंग है? देखिए, वेल्डिंग विधियां वही होती है, बस इलेक्ट्रोड हमारा चेंज हो जाता है, जिसको हम फिलर मेटल कहते हैं। स्टील के गुणों में और जो बेसिक हमारा आयरन होता है उसके गुणों में काफी असमानताएं होती हैं। तो जैसे मेटल को हमें वेल्ड करना है, तो उसी टाइप की हमें इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी या फिलर रोड लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्टेनलेस स्टील के नाम से इलेक्ट्रोड आते हैं, अगर हमें आर्क वेल्डिंग के द्वारा उसको जोड़ना है तो हम स्टेनलेस स्टील की इलेक्ट्रोड के माध्यम से उसको सरलता के साथ जोड़ सकते हैं। अदरवाइज हम अगर उसको टिक वेल्डिंग से जोड़ना चाहते हैं तो टिक वेल्डिंग के माध्यम से भी हम उसको जोड़ सकते हैं। उसमें फिलर रॉड हमें स्टेनलेस स्टील की लेनी पड़ेगी। ठीक है, और जो है उसके लिए अलग से हमें फ्लक्स भी लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने काफी अच्छा परिचय दिया वेल्डिंग के बारे में। अब हमारा जो जिस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है युवाओं को इसमें क्या स्कोप नजर आ रहा है, क्या उनको ये लग रहा है कि वो अपना भविष्य किस तरह से वो इस वेल्डिंग में बेहतर बना सकते हैं। जी, ये सामान्य जानकारी आपने दी, लेकिन वो किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, कहाँ वो कोर्सेज हो सकते हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं आगे। जी, अगर कोई अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, तो इस बारे में जानकारी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी वेल्डिंग है, मैंने बताया आज कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो वेल्डिंग से अछूती है। हम जो है बस उद्योग की बात करें, हम ट्रक उद्योग की बात करें, हम कार उद्योग की बात करें, हम बाइक बनाने की बात करें, हम जहाज बनाने की बात करें, ट्रांसपोर्ट का जितना भी हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, वेल्डिंग से बनती है। एग्रीकल्चर का हो गया, वैमानिक उद्योग है, या ये आप ये कह सकते हैं मेडिकल में भी आजकल वेल्डिंग, मेडिकल रोबोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें वेल्डिंग से बनती हैं। ठीक है, जो रिसर्च के लिए मैंने बताया, अंतरिक्ष में जो चीजें भेजी मेट्रो जो अपनी क्या बोलते हैं बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन वगैरह है, उसके लिए वेल्डिंग के लिए प्रकार तो ट्रेनों का परिचालन वेल्डिंग के माध्यम से ही संभव है। किस तरह के कोर्सेज हैं अवेलेबल? जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा स्टार्टिंग कोर्स है वो हमारा जो है ITI है। ITI करने के बाद हम वेल्डर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद हम क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डिप्लोमा में भी प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें लीड के थ्रू हम एडमिशन लेंगे और 1 साल की उसमें छूट रहेगी।
ठीक है। उसके बाद आप वेल्डिंग, आज एक मैंने बताया इतना विस्तृत क्षेत्र हो चुका है कि वेल्डिंग में आप जो है बीटेक भी कर सकते हैं, सबसे वेल्डिंग में आप बेसिक एमटेक भी कर सकते हैं। बेसिक है, जो बेसिक जी। कोर्सेज है जनरली जो हम आसानी से कर सकते हैं, जी। तो उसके बारे में आप पहले जानकारी दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम बेसिक चीजों की बात करें तो आईटीआई और आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप और सीटीआई, ये एक ITI ऐसे कोर्सेज हैं जो निम्नतम लागत में कर योग्यता सकता है। है। आईटीआई में किए जा एडमिशन सकते लेने के लिए हैं। क्या योग्यता है और उसमें क्या क्या बेसिक सिखाए जी। जाते हैं? आईटीआई की अगर योग्यता की बात की जाए तो वेल्डर ट्रेड में आपको दाखिला लेने के लिए कम से कम 8वीं क्लास पास होना बेहद 8वीं जरूरी पास? है। जी। जी, ये तो काफी मतलब कि कम रखी गई है। हाँ, ये एक आप ये उन लोगों को भी वेल्डिंग से जोड़ने के लिए रखी गई है जो कई बार आपने देखा है कि लोग पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, 7-8 पढ़ने के जो बाद छोड़ हौसला देते हैं, हार- बट वो काम अच्छा जानते हैं। ठीक है, तो जो हौसला उनको भी थोड़ा वो मिले, मोटिवेशन मिले, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई अपनी जारी करना चाहें। कई बार परिस्थितियों के कारण व्यक्ति छोड़ देता है। बिल्कुल, ये होता है जी। कि उसके नजदीक तो या उन कहीं लोगों दूर को पड़ता है। भी उस लाइन में मौका मिले, वो आगे बढ़ने के अवसर उनको प्रदान किए जाए, इसलिए सरकार की प्राथमिकता है, डीजीएनटी की प्राथमिकता है। डीजीएनटी, ये जी। डीजीएनटी क्या है सर? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे आईटीआई के कोर्स संचालित होते हैं वो डीजीएनटी के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। सेंटर की ये काफी जी। अच्छी स्कीम है ये भी जी, जी, जी। भारत के अंदर। और ये जो आईटीआई का आपने बताया डिप्लोमा कितने देशों में नौकरी कर सकता है इसकी? जी देखिए, आईटीआई का कोर्स जो होता है, एक हमारा होता है एससीबीटी कोर्स होता है और एक एनसीबीटी कोर्स होता है। एनसीबीटी नेशनल लेवल पर मान्य होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मान्य होगा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में? जी, उनका संचालन जो करता है वो आपको नेशनल सर्टिफिकेट मिल गया, तो जब नेशनल राष्ट्रीय सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो वो आप कहीं भी उससे नौकरी पा सकते हैं। दूसरा कोर्स होता है एससीबीटी। एससीबीटी स्टेट के द्वारा संचालित किए जाने वाले कोर्स हैं, तो कुछ वेल्डिंग के व्यवसाय कुछ आईटीआई में एससीबीटी के अंतर्गत भी संचालित होते हैं। उनके कोर्स में सिलेबस में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो डीजीएनटी है उसने अपना कार्यभार कम करने के लिए जो है वो स्टेटों को भी ये पावर दी हुई है कि वो अपने तरीके से करा सकते हैं कोर्स। काफी सराहनीय कदम जी। रखा है डीजीएनटी ने भी। जी, जी, जी। तो ये इनको आईटीआई करने के बाद देश में और विदेश में कितनी सैलरी मिल सकती है और वो किस तरह से जॉब को पा सकते हैं? जी, अगर कैसे? हम देखिए, एक आज आपको मैं एक बड़ी बेसिक चीज बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे आप मार्केट में सेब लेने के लिए जाते हैं, वहां एक सेब की जो वैल्यू है वो 100। ऐसे ही क्या होता है, हमारी कार्य दक्षता के ऊपर निर्भर करती हैं चीजें। ठीक है, हमारी कार्य दक्षता से मेरा मतलब है कि एक बच्चे ने बहुत अच्छा सीखा है काम, जी, जी। ठीक है, और एक ने नहीं सीखा है, तो जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं हमारे पास आईटीआई में, तो किसी बच्चे की 20,000 तक भी स्टार्टिंग लग जाती है, या उसकी स्किल को देखते हुए ज्यादा भी लग जाती है। और कोई ऐसा भी होता है कि जो मिनिमम की अगर हम बात करें तो 12 से 15,000 तक वेल्डिंग के व्यवसाय में आज के दौर में आसानी से बच्चा अचीव कर सकता है। ये देश के अंदर है? देश के अंदर। और विदेश विदेश की में? अगर हम बात करें तो 1.5 लाख से शुरुआत करके आप की योग्यता के अनुरूप वो 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तक भी आप स्टार्टिंग मेरे कुछ साथियों ने ये बताया है कि जी। जैसे दुबई जी, दुबई में दिन प्रतिदिन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जी, 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 बदलाव होते रहते जी। हैं, वो नया निर्माण करते हैं, जी। तो वहां पर वेल्डिंग के जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी काफी मांग है। जी, 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 और भारत का काफी युवा तबका दुबई दुबई में, में। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, काफी मतलब कि यूरोपियन कंट्री में भी जा रहा है, जी, जी। गल्फ कंट्रीज में भी जा रहा है। तो ये क्या बात सच्चे है? जी। हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। जैसे हम दुबई की बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होता है या उनको निकाला जाता है, तो वहां पर बड़ी डिमांड है वेल्डिंग की, क्योंकि पाइप वगैरह जो वेल्ड करने पड़ते हैं, पाइपलाइन जो वेल्ड करनी जी जी पड़ती है। बिल्कुल, ये तो जी। बिल्कुल। तो वहां पर अलग अलग पोजीशन में जैसे 2G है, 5G है, 6G है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग होती है पाइपों के ऊपर। तो वहां पर ये हमने आज हाई तक 2G, डिमांड। 3G और 5G तो केवल नेटवर्क के बारे में सुना है। जी, जी, नहीं, मतलब ये जो नेटवर्क 5G वेल्डिंग की एक पोजीशन का नाम है। 5G पोजीशन का नाम 2G हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया, ये वेल्डिंग की पोजीशंस हैं। ठीक है, आपने पाइप को कैसे वेल्ड करना है ये उसके बारे में दर्शाती है। इसके सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज जी। पाइप में अलग से, मतलब हाँ, आईटीआई करने के बाद हम अलग से आईटीआई पाइप। के बाद बहुत सारे कोर्सेज अरविंद जी ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे वेल्डिंग, अब ऐसा नहीं है कि आपने वेल्डिंग कर दिया उसका हम जांच नहीं करेंगे। क्या होता है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई त्रुटि आ गई है उनकी जांच करना जरूरी है। कैसे पता लगेगा वो? जी, उसके लिए स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे एक्सरे टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, जी। या गामा रे टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है। तो विभिन्न प्रकार के
दृष्टिगत और जांच होती है, दृष्टिगत जांच ऐसी जो आंखों से देखकर पता लग नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये खाली गल्फ कंट्रीज में ये नहीं साथियों, ये भारत में भी आपने देखा होगा कि घर घर में कनेक्शन कर दिए गए हैं अब नेचुरल गैस के। हम सिलेंडर लेके जाना पड़ता था, तो वो भी आप देखते हैं बेसिकली वेल्डिंग करके ही पाइप द्वारा लाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और वो कितना ज्यादा हाई प्रेशर को वहन करते हैं। जी। और ज्यादातर हम देखते हैं कि पाइपलाइन जैसे किसी भी रिफाइनरी से दूसरी रिफाइनरी पर जो क्रूड ऑयल आता है रिफाइन के लिए, जी। वो भी पाइपों के द्वारा आता है। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये धरती के नीचे से लेकर और धरती के ऊपर तक, जहां तक देखें हम वेल्डिंग के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। जी जी। और अब तो ईंटों का जमाना भी मेरे ख्याल से काफी जा चुका है। जितने भी हम फैक्ट्रियां देखते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें स्टील आयरन से ही बना रहे हैं। स्टील के ढांचे इकट्ठे कट कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं। और चादर से ही देखा हमने, वो बीम बना जी, जी, रहे हैं, कॉलम्स खड़े कर रहे जी, हैं, जी। और वो रीसेल भी होते हैं। जी। और जो ये कंक्रीट के पुल बनते थे, जी। आप ज्यादातर देखते हैं हम कि जो जितने भी रेलवे लाइन है उनके ऊपर ब्रिज बनते हैं, जी, जी। वो ज्यादातर वेल्डिंग वगैरह करके ही बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि काफी डिमांड है। जी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप जो बताया आपने कि जैसे पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं, आपने सीएनजी की डिमांड आजकल हर जगह बन गई है। ये तो होम घरों में भी गैस वो पहुंचाने के लिए। एलपीजी गैस है सर। मैं सीएनजी की बात कर रहा हूँ, जिससे गाड़ियां चलाई जाती हैं, ठीक है, उसकी भी पाइप लाइनें बिछाई जा रही है। पीएनजी जी सीएनजी। सीएनजी तो बाइक, वो पीएनजी घरों के लिए सर। जी जी। वो हमारी एलपीजी गैस उस पाइपलाइन के द्वारा जो घरों में भेजी जाती है वो एलपीजी है, ठीक है। तो पहले हम सिलेंडर भरवाते थे, जैसे आपने बताया पाइपलाइनें बिछा दी गई। ये मतलब ये वेल्डिंग के तो कारण ही संभव हो पाया है। वेल्डिंग के कारण ही संभव हुआ है। उन पाइपों को आप जोड़ेंगे मतलब तो उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो प्रेशर को वहन कर सके। बिल्कुल, जैसा कि साथियों आधुनिक युग की कल्पना बिना वेल्डिंग के हम शायद नहीं कर सकते। जैसा कि जानकारी हमें नसीब सर ने दी है, तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि वेल्डिंग है, इसने जीवन को जोड़ के रखा है। और जितनी भी सहूलियत हमें प्रदान की है, मेट्रो चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, जितने बड़े बड़े समुद्रों में जहाज बनते हैं, पुल बनते हैं, हर चीज वेल्डिंग के द्वारा ही अब संभव है। जी बिल्कुल ही। तो जैसा सर आपने बताया कि ये बहुत सारी चीजें, इतने स्कोप वेल्डिंग के हैं, बच्चा आराम से आईटीआई करने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी भी फील्ड का चयन कर सकता है, किसी भी कंपनी में जा सकता है। चाहे हम कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन की बात करें, और खुद का बिजनेस कर सकते हैं सर। खुद का बिजनेस डेफिनेटली। आप जितना वो रहेंगे, जितना ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे और प्रशिक्षित हो जाएंगे। आप एक बात समझिए कि एक अनपढ़ आदमी काम करता है दुकान पे, उसको बहुत सारी लागतों के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में अनभिज्ञता होती है। तो जैसे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं, तो उस प्रशिक्षण में आपको उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कैसे उसको बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल ही। आपने मतलब कि वेल्डिंग की इतनी जानकारी दी है, इतने अच्छे तरीके से वेल्डिंग के बारे में जानकारी दी है, तो हमें लगता है निश्चित ही हमारे जो युवा हमें सुन रहे हैं, जो हमारे युवा साथी सुन रहे हैं, या कोई 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है या 10वीं के बाद भी शायद ले सकता है उसमें एडमिशन, तो उसके लिए एक विकल्प है उसके लिए। बिल्कुल सही। अगर वो जैसे कि वेल्डिंग में वो जाकर अपना भविष्य को उज्जवल बना सकता है, उसको सुदृढ़ बना सकता है, वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है। जरूरत पूरा कर सकता है। तो हम विराम चाहेंगे। जी धन्यवाद। जो का भविष्य है वेल्डिंग में काफी बेहतर लगा आपके से, आपने जो हमें जानकारी दी है उनको सुनने के बाद। तो आप कुछ पंक्तियां बताएं जाते जाते, जो बच्चों को मोटिवेट करे और वेल्डिंग व्यवसाय की तरफ आकर्षित करें। तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को या युवा वर्ग जो भी है, जो भी हमें सुन रहे हैं, वो वेल्डिंग में अपना भविष्य बनाए। क्योंकि वेल्डिंग, मैंने बताया आपको, आप पीएचडी तक वेल्डिंग में कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन है वेल्डिंग में। तो वेल्डिंग का काम जितना उद्योगों में आज बढ़ गया है, तो आने वाले समय में हम समझ सकते हैं वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वेल्डिंग के क्षेत्र में जो है अपनी सीट सुनिश्चित करें और अपना भविष्य सिक्योर करें। वेल्डिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा है अरविंद जी, उसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जैसा कि सर ने बताया साथियों, वेल्डिंग हर विषय में चुनौतियां लेकर आती हैं कि वो समुद्र के अंदर करनी है, बड़ी बड़ी टनल्स बनानी है, पहाड़ों को चीरते हुए जाना है। तो हर चीज में वेल्डिंग की भूमिका अहम है।
और वो भारत के निर्माण में, विश्व के निर्माण में एक अपना स्थान अच्छा रखती है। और जो इस तरह के स्किल्ड वर्कर हैं, जो किसी भी देश को निर्माण करने में और लोगों को सहूलियत प्रदान करने का जो निर्माण करते हैं, वो भी सही मायने में एक हीरो की तरह हैं। तो अगर आप भी एक कर्म योद्धा बनना चाहते हैं तो आप वेल्डिंग व्यवसाय को चुन सकते हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आई है हमारी ये वीडियो। धन्यवाद।